क्या जी इरफान जी बड़े नेता हमारे साथ हैं, भानु प्रताप शाही हैं। तो घाटशिला में चुनाव हो रहा है और लगातार फील्ड घूम रहे हैं। इरफान जी पर बात नहीं करेंगे, बात इस चुनाव पर करेंगे। आप हैं पिछले 10 दिनों से क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लगता है? एक तो हम लोग पहले इंटरव्यू किए थे एकदम शुरुआती समय में, ये आप 10 दिन बात कर रहे हैं, क्या माहौल है अभी तक, क्या समझ पाए? नहीं, हम 10 दिनों से नहीं हैं, हम लगभग आज 24 दिन हमारा यहाँ हो गया है और घाटशिला के घाट घाट तक हम लोग पहुँचने का प्रयास किया है और जन जन का एक ही आवाज़ है कि अबर बार बाबूलाल सोरेन को विधायक बनाना है, एक आंदोलनकारी के बेटा को बनाना है, एक जनता के सेवा करने वाला को बनाना है, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हमको बाबूलाल सोरेन को विधायक बनाना है। और लोग जब निर्णय ले लेते हैं तो फिर यहाँ के लोग निर्णय को परिवर्तित किसी भी परिस्थिति में नहीं करते हैं। चाहे तो हेमंत सोरेन जी एक एक पंचायत पर अपने मंत्री को बोरा पैसा भर करके पकड़ा दें, चाहे तो एक एक बूथ पर क्यों नहीं बैठा दें, लेकिन यहाँ के लोग अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। बाबूलाल सोरेन को जिताने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। क्या मूल समस्या देख पाए भैया 24 दिनों में? क्या लगता है कि इस मुद्दे पर ज़्यादा बात होनी चाहिए, या फिर अगर आप लोग जीत कर आते हैं तो सबसे पहले बाबूलाल सोरेन या बीजेपी हो सबसे पहले इस समस्या का समाधान? पहला समस्या पुराना घाटशिला का पुनरुद्धार करना। पुराना घाटशिला जमशेदपुर से पुराना यह शहर है। पुराना घाटशिला देश के लोग आकर के यहाँ सेवा देते थे, लोगों को रोजी रोजगार मिलता था। आज घाटशिला यह वीरान होते जा रहा है कॉपर फैक्ट्री बंद होने के चलते। तो पहली प्राथमिकता है पुनः उस कॉपर फैक्ट्री को चालू करने का, SCL का। यहाँ के लोगों के, यहाँ के युवाओं के हाथों को रोजगार मिले, पलायन रुके, यह पहला मुद्दा है। दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है वह है पीने का पानी का समस्या और सड़क का समस्या। आप कई गांवों में गए होंगे, सड़क नहीं है। इतने साल तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, लेकिन गांव में सड़क नहीं है। आज भी डोली खटोली से पेशेंट आ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, आज भी घर में बिजली नहीं है, आज भी ऐसे जगह हैं जहाँ 500-500 का बस्ती है और एक चापाकल है और लोग दिन भर उस चापाकल पर लाइन लगाए हुए हैं। तो ये जो समस्या है, मूलभूत भी समस्या है, उसका भी समाधान करना हम लोगों का फर्ज बनता है। तो पहले तो बेरोजगारी दूर करना, रोजगार उपलब्ध कराना, SCL का कॉपर फैक्ट्री चालू कराना, और दूसरा जो मूलभूत आवश्यकता है यहाँ का ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उसको देना। ये भाजपा की अब केवल बाबूलाल सोरेन जी की विधायक बनने पर जिम्मेवारी नहीं है, या भाजपा के मैनिफेस्टो में है और भाजपा उसको अपने प्रतिनिधि बाबूलाल सोरेन जी से, अपने सांसद विद्युत बरण महतो से पूरा कराएगी। आज के दौर में भैया चांद पर पानी ढूंढा जा रहा है और अब यहाँ पानी आप पहुँचाने की बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत पीछे है घाटशिला। बहुत आप देखिए, एक घाटशिला में हम लोगों का कालिंदी बस्ती है, 500 से ऊपर कालिंदी परिवार का केवल लोग। एक चापाकल है, 3 चापाकल है, 2 चापाकल बहुत दिन से खराब है। एक चापाकल पर 500 घर, एक एक बाल्टी लोग ले जाते हैं और फिर उनकी बारी आती है तब उनको पानी मिलता है। अब आप सोचिए कितना भारी कष्टकारी जीवन होता होगा। तो ये समस्या केवल कहने के लिए एक नहीं है, ऐसी समस्या घाटशिला के हर टोला में उपस्थित है। और जब कोई जनप्रतिनिधि सरकार में मंत्री रहा हो, इतने लंबे समय तक सरकार रही हो, उसके विधायक यहाँ का रहा हो और अपने जनता को पानी नहीं पिला सके, तो वैसे लोगों को तो चापाकल में डूब के मर जाना चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है उन लोगों के लिए। जो चापाकल से पानी नहीं दे सकता है वो चापाकल में डूब ही सकता है, और ये सरकार चापाकल में डूबने की स्थिति में आ चुकी है। और आप देखेंगे 11 तारीख को जनता यहाँ पकड़ करके डुबा देगी।